हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो यहाँ पे हमारे पास है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का डायग्राम, जहाँ पे हम लोग दो ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं। वी हैव आवर वीसीसी वोल्टेज V1 एंड V2 आर द इनपुट वोल्टेजेस, एंड यहाँ पे हमारे तीन रेजिस्टर्स होते हैं विच इज RC1, RC2 एंड RE। एंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर हमारा डायरेक्ट कपल्ड होता है। अब उसी का हमने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है वेयर V1 एंड V2 आर द इनपुट वोल्टेजेस। अब अगर हमें आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा A मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस V1, वेयर A इज द गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द डिफरेंशियल मोड इनपुट। तो उस केस में क्या होता है दैट V1 एंड V2 आर इक्वल इन एम्पलीट्यूड, बट उनका फेज अलग होता है। तो उस केस में क्या होगा, हम लोग V1 इज इक्वल टू माइनस V2 मान लेंगे। तो अगर हम लोग ये वैल्यू पुट कर दें इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, सो फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ V आउटपुट एज A मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू V1। यहाँ पे वही चीज हमने मेंशन की है दैट V1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस V2, बट मैग्नीट्यूड V1 एंड V2 का सेम रहेगा। एंड ये होता है हमारा डिफरेंशियल मोड इनपुट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कॉमन मोड इनपुट। तो उस केस में क्या होता है, हमारे V1 एंड V2 की वैल्यू सेम रहती है। तो अगर हम लोग यही चीज पुट कर देंगे, सो हमारा ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एज 0। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंगल एंडेड इनपुट मोड। तो इसमें क्या होगा, हम लोग V1 या V2 दोनों में से किसी एक वैल्यू को ग्राउंड या फिर 0 कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे V2 को 0 कर दिया, तो उससे क्या होगा, वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज एज A मल्टीप्लाइड बाय V1। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द डिफरेंशियल मोड गेन। सो द आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट सिग्नल्स। तो V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2, एंड हमें पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट ऐड होता है। तो उस कांस्टेंट को हम लोग AD से यहाँ पे डिनोट करेंगे, एंड यहाँ पे V1 माइनस V2 को हम लोग VD मानेंगे। सो V0 इज गोइंग टू बी इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाय VD। अब यहाँ पे वही चीज है दैट AD is a differential gain and VD is the difference between the two inputs. So the differential gain is the ratio of the output voltage to the difference voltage. So AD is equal to V0 by VD. And अगर हमें इसे डेसिबल में एक्सप्रेस करना हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 20 log base 10 multiplied by AD. अब बात करें हम लोग about the common mode gain. So if the two equal input voltages are applied, then the output voltage must be 0. तो ये चीज हम लोग पिछली स्लाइड्स में भी देख चुके हैं। But practically the output voltage depends on the average of the two inputs. तो अगर हमारा V1 और V2 बराबर है, then the common mode signal is going to be equal to V1 plus V2 divided by 2. Now the output is proportional to VC, so V0 is directly proportional to VC, and यहाँ पे भी सेम चीज, जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, एंड उस कांस्टेंट को हम लोग AC मान रहे हैं। So V0 is equal to AC multiplied by VC, where AC is the common mode gain. तो AC का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा which is V0 divided by VC। तो यहां से हमारे पास टोटल आउटपुट ऑफ एनी डिफरेंशियल एम्पलीफायर आ जाएगा which is AD multiplied by VD plus AC multiplied by VC। Now let us talk about the CMRR, which is the common mode rejection ratio. So when the same voltage is applied to both the inputs, that is our V1 is equal to V2, then the differential amplifier is operated in the common mode method. तो इस केस में क्या होता है, the noise signal appears as a common input signal and such a signal should be rejected. So it is the ability of a differential amplifier to reject a common mode signal. CMRR is defined as the ratio of the differential mode gain to the common mode gain. तो इसका फॉर्मूला हो गया मॉड के अंदर AD by AC, एंड अगर हमें इसे डेसिबल में रिप्रेजेंट करना हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 20 log base 10 multiplied by mod of AD by AC. Now in the ideal case, if AC is equal to 0, तो CMRR हमारा infinite हो जाएगा, but in the practical case, AD is much greater than AC, तो उस केस में हमारा CMRR is high and finite. अब इसका अगर हमें प्रूफ देखना हो तो हमें पता है दैट V0 is equal to AD VD plus AC VC। तो यहां से हम लोग पूरी इक्वेशन में AD VD को कॉमन ले लेंगे, so we are going to be left with 1 plus AC VC by AD VD।
अब इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को AC से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा एंड इन द डिनोमिनेटर हम लोग AD बाई AC बच जाएगा। नाउ वी नो दैट AD बाई AC हमारा CMRR के बराबर होता है, तो हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी AD/BD मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1 बाय CMRR मल्टीप्लाइड बाय VC बाय VD। अब अगर यहाँ पे हमारा CMRR इन्फिनाइट हो गया, सो वी नो दैट AC हमारा हो जाएगा 0 and we would be left with V0 is equal to AD/VD, which is the common mode voltage which is entirely rejected. Now let us talk about the features of differential amplifier. So we have high differential voltage gain, there is low common voltage gain which is AC, high input impedance, low output impedance, wide bandwidth and high CMRR. Now talking about the applications, so it is used to suppress noise, that is to increase the noise immunity. It is used as instrumentation amplifier. It is used in voltage subtractor, used in many physical measurement applications from DC to megahertz, and it is the basic building block in the modern IC amplifier. अब हम लोग बात करते हैं about our next topic which is power amplifier. तो power amplifier का मेन एम होता है to get the maximum power at load. अब हमें पता है कि पावर के फॉर्मूले होते हैं V²/RL, या फिर हम इसको लिख सकते हैं I² मल्टीप्लाइड बाय RL, एंड डिपेंडिंग हम किस चीज को प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस हिसाब से हम लोग पावर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द वोल्टेज एम्पलीफायर। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक सर्किट है ऑफ अ वोल्टेज एम्पलीफायर वेयर Rn इज द इनपुट रेजिस्टेंस, RL इज द लोड रेजिस्टेंस, R0 इज द आउटपुट रेजिस्टेंस एंड VL इज द आउटपुट वोल्टेज, VS इज द इनपुट और सोर्स वोल्टेज। अब यहां से अगर हमें VL की वैल्यू निकालनी हो तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ VL एज RL बाय RL प्लस R0 इंटू A मल्टीप्लाइड बाय V इनपुट। अब अगर हमें VL की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो उस केस में वी नो दैट R0 की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए एंड RL की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगाएं विच इज VL²/RL, तो हमें पता है कि VL² भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी एंड RL भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो उस केस में हमें पावर की वैल्यू बहुत ही मॉडरेट मिलेगी। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं दैट अ वोल्टेज एम्पलीफायर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ पावर एम्पलीफायर। एंड बात करें इसके BJT ऑपरेटिंग रीजन की, सो द रीजन इज एक्टिव और लीनियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करंट एम्पलीफायर। तो यहाँ पे हमारे पास करंट एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट है where Rn is the input resistance, RL is the load resistance, R0 is the output resistance and IL is the load current. अब अगर हमें यहाँ पे IL की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट में करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे। सो फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू एज R0 बाय R0 प्लस RL इंटू A मल्टीप्लाइड बाय IN। अब अगर हमें IL मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए R0 की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होनी चाहिए एंड RL की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होनी चाहिए। तो अगर हम लोग पावर का फॉर्मूला अप्लाई करें विच इज IL² इंटू RL, तो IL² तो काफी बड़ी वैल्यू होगी बट RL इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो हमें पता है कि जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन टेक प्लेस करेगा तो पावर की वैल्यू काफी ज्यादा स्मॉल आएगी। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं दैट अ करंट एम्पलीफायर कैन ऑल्सो नॉट बी यूज्ड एज अ पावर एम्पलीफायर। नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग रीजन, तो इनका भी रीजन एक्टिव एंड लीनियर ही होता है। नाउ इफ वी वांट टू मेक अ पावर एम्पलीफायर तो वो हम लोग वोल्टेज एंड करंट एम्पलीफायर दोनों की मदद से बनाएंगे। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ अ पावर एम्पलीफायर। तो इट इज नोन एज अ लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर जिसका इनपुट सिग्नल भी लार्ज होता है एंड आउटपुट सिग्नल भी लार्ज होता है। अब पावर एम्पलीफायर के केस में क्या होता है कि जितने भी हमारे एम्पलीफायर्स है हम उनको एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं एंड हम लोग अज्यूम करते हैं दैट हर एक एम्पलीफायर का गेन 100 है। Now let us suppose कि हमने 1 माइक्रोवोल्ट का इनपुट दिया है, तो आउटपुट आफ्टर द फर्स्ट एम्पलीफायर इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10 to the power minus 6 multiplied by the gain which is 100 to 10 to the power minus 4 वोल्ट। अब सिमिलरली सो ऑन करते करते हमारी वैल्यू मल्टीप्लाई होती रहेगी एंड आफ्टर द थर्ड एम्पलीफायर हमें यहाँ पे 1 वोल्ट मिल जाएगा। अब हमारा फोर्थ के लिए इनपुट हो जाएगा 1 वोल्ट। तो जो भी हमारा इस पूरी सीरीज में ऑलमोस्ट लास्ट पे एम्पलीफायर होगा that we are going to call as the power amplifier. अब बात करें इसकी uses की, तो power amplifier is used as a speaker. Now let us see the difference between the current, voltage and power amplifier.
तो करंट वोल्टेज की बात करें तो इसमें जो हमारा इनपुट का सिग्नल स्ट्रेंथ था वो काफी स्मॉल होता था, बट इन केस ऑफ पावर एम्पलीफायर वो काफी ज्यादा लार्ज होता है। टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग रीजन, करंट एंड वोल्टेज एम्पलीफायर में हमारे एक्टिव एंड लीनियर रीजन होते हैं, वेराज इन पावर एम्पलीफायर हमारे लीनियर और नॉन लीनियर रीजन होते हैं। टॉकिंग अबाउट द पैरामीटर एनालिसिस, तो इन केस ऑफ वोल्टेज एंड करंट एम्पलीफायर हम लोग करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, बट इन द केस ऑफ पावर एम्पलीफायर हम लोग एफिशिएंसी एंड डिस्टॉर्शन कैलकुलेट करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेथड यूज्ड, सो इन वोल्टेज एंड करंट एम्पलीफायर हम लोग मैथमेटिकल एच आर बाय आर ई और ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं, बट इन केस ऑफ पावर एम्पलीफायर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड्स यूज करते हैं। So that was all for this video and I will see you in the next one.